यूडाइस पोर्टल पर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट कैसे करें, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले सर्च बटन पर यूडाइस पोर्टल सर्च कर लीजिए। यूडाइस पोर्टल सर्च करने के पश्चात ऑफिशियल वेबसाइट को क्लिक करेंगे तो आपको एक नया पेज ओपन दिखेगा। आप इसमें लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक कर लीजिए। लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पर क्लिक करने के पश्चात आपको सिलेक्ट स्टेट, अपना स्टेट सिलेक्ट करना है। अपना स्टेट सिलेक्ट करने के बाद गो बटन पर क्लिक कर लीजिए। गो बटन पर क्लिक करने के बाद आपको स्टूडेंट मॉड्यूल पर लॉगिन करना है, क्योंकि ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट स्टूडेंट मॉड्यूल पर ही प्रक्रिया हो पाएगी। अब अपने विद्यालय का डाइस कोड और पासवर्ड फिल कर दीजिए और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के पश्चात आपको एक नया पेज ओपन होगा। आपको यहाँ पर 2025-26 पर क्लिक करना है। अब हम ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे। यूडाइस के होम पेज पर आने के पश्चात आपको जिस बच्चे को ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करना है, जो 2025-26 में आपके यहाँ 20 सत्र में किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश हो रहा है, उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने से पहले, यूडाइस में लेफ्ट करने से पहले आप यह सुनिश्चित कर लें कि वह किस विद्यालय में प्रवेशित हो रहा है, यूडाइस में ऐड हो रहा है, ताकि आपका बच्चा ड्रॉप बॉक्स में ना रहे और वह बच्चा उसी कक्षा में भर्ती हो जिससे आप उसको यहाँ से लेफ़्ट कर रहे हैं। परेशानी यहाँ होती है कि जब हम उसे यूडाइस में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करके लेफ़्ट करते हैं, तो जब वह किसी अन्य विद्यालय में प्रवेशित होता है तो उसे या तो उसे उसी कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाता, तो वह ड्रॉप बॉक्स में ही शेष रह जाता है, या उसे इंपोर्ट ही नहीं किया जाता है। तो आप यूडाइस में ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लें कि वह किस विद्यालय में जा रहा है। वहाँ के प्रधान अध्यापक, संस्था प्रमुख से संपर्क कर लें और उसे इंपोर्ट कराएं ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद, क्योंकि वह नहीं तो ड्रॉप बॉक्स की गिनती में ही रह जाएगा और आपका ड्रॉप बॉक्स इस हिसाब से भरता जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि यूडाइस प्लस में हम 2025-26 में जो बच्चा 20 सत्र में अन्य विद्यालय में प्रवेशित हुआ है, उसके लिए ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जारी करने के लिए हम सबसे पहले बच्चे को टीसी इशू करने के लिए आप यहाँ पर जो लिस्ट शो हो रही है उसमें स्क्रॉल करेंगे तो प्रोग्रेशन एक्टिविटी पर जब क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको गो बटन पर क्लिक करना है प्रोग्रेशन मॉड्यूल में। उसके पश्चात क्लास सिलेक्ट करनी है। क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन सिलेक्ट करना है और गो बटन पर क्लिक करना है। आपको जिस बच्चे को टीसी इशू करना है 20 सत्र में 2025-26 में, तो आप अभी वर्तमान में तो इस ऑप्शन से ही टीसी इशू कर पाएंगे। यहाँ पर जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से एक टीसी इशू प्रक्रिया और होती है, परंतु वह अभी नहीं हो पाएगी, क्योंकि बच्चे का जनरल प्रोफाइल, एनरोलमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट नहीं है, उसके ऑप्शन अभी ओपन नहीं हुए। तो हम यहाँ पर प्रोग्रेशन एक्टिविटी से ही ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। यदि आपने प्रोग्रेशन एक्टिविटी को फाइनलाइज्ड भी कर दिया है, तब भी आप प्रोग्रेशन एक्टिविटी में जाकर यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करके, सेक्शन सिलेक्ट करके गो बटन पर क्लिक करेंगे। गो बटन पर जब आप क्लिक करेंगे तो बच्चे की जो क्लास सिलेक्ट हुई है, जिस बच्चे को आपको टीसी इशू करना है, आप उसे यहाँ सिलेक्ट कर लीजिए। उस बच्चे को सिलेक्ट करने के पश्चात आप यहाँ पर करेक्शन का जो रेड कलर का बटन है उसे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के पश्चात आप स्कूल स्टेटस पर सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पर लेफ़्ट स्कूल विद टीसी पर क्लिक कर दीजिए। उसके पश्चात आप अपडेट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अपडेट बटन पर क्लिक करने के पश्चात एक मैसेज आएगा, आप उसे कंफर्म कर दीजिए। कंफर्म करने के पश्चात स्टूडेंट डिटेल्स हैज़ बीन अपडेटेड सक्सेसफुली का आपको मैसेज आ जाएगा। आप ओके पर क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पर हम ड्रॉप बॉक्स में जाकर देखते हैं कि वह बच्चे जिसे हमने टीसी जनरेट करा है वह हमें शो होती है कि नहीं। आप अपना यूडाइस कोड यहाँ पर सबमिट कर दीजिए और सर्च बटन पर क्लिक कर दीजिए। जब आप यहाँ पर सर्च बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम देखते हैं वह बच्ची हमें ड्रॉप बॉक्स में शो होने लग गई है। आप यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में जिस बच्चे को आपने टीसी लेफ़्ट किया है
टीसी से लेफ्ट किया है वह बच्ची यहाँ पर शो होने लग जाएगी। अब यह बच्ची इंपोर्ट होने के लिए तैयार रहेगी। जिस विद्यालय में यह इंपोर्ट होगी आप उन्हें यह पेन आईडी देकर भी उसे इंपोर्ट करा सकते हैं। यदि वह विद्यालय यूडाइस कोड से भी सर्च करेंगे तब यह बच्ची ड्रॉप बॉक्स में शो होने लग जाएगी आपके, और वह विद्यालय यहाँ से उसे इंपोर्ट कर लेगा तो उस विद्यालय में यह ऐड हो जाएगी। इस प्रकार आज हमने इस वीडियो में जाना कि जो बच्चे 2025-26 नवीन सत्र में टीसी लेकर अन्य विद्यालय में प्रवेशित हो रहे हैं उन्हें किस प्रकार टीसी इशू करें। टीसी इशू करने की दो प्रक्रिया है, एक प्रोग्रेशन एक्टिविटी से आज हमने जो जानी, और एक प्रक्रिया होती है ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मॉड्यूल से। परंतु वह अभी प्रक्रिया नहीं हो सकती क्योंकि वह प्रक्रिया तब होती है जब बच्चे का जनरल प्रोफाइल, एनवायरनमेंट प्रोफाइल और फैसिलिटी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाता है। दो तरीक़ों से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट होता है। आज हमने प्रोग्रेशन एक्टिविटी से ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जनरेट कर बच्चे को लेफ्ट करा है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर करिएगा और नए अपडेट्स पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।